जय हिंद बालको, कैसे हैं आप लोग। कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसी पढ़ाई चल रही है। आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे हमारा जेई एडवांस सीरीज़ जो कि 2020 के लिए है। पिछला क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग अपने कमेंट के थ्रू हमको बताएं। आप प्रेजेंट हैं इस बात को आप लाइक बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस को शो करें। किसी तरीके का कोई डाउट अगर है तो उसको आप ज़रूर बताएं। जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं उस माध्यम से आप हमको अपने डाउट पहुंचा सकते हैं और हम उसका सलूशन निश्चित तौर पर आपको पहुंचाएंगे। तो मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आज के क्वेश्चन को लेकर के आपके पास आया हूं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हमने आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बना दिया है। क्वेश्चन क्या है, टू ए 25 मिलीलीटर H2O2 solution, excess of acidified solution of potassium iodide was added। ठीक है, H2O2 सोल्यूशन में एसिडिक पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड किया गया। फिर कहता है द आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड 20 मिलीलीटर ऑफ 0.3 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। तो जो आयोडीन निकल कर के बाहर आती है वो 20 मिलीलीटर 0.3 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन को लेती है। तो फिर कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन नहीं करेक्ट है क्योंकि सवाल मल्टीपल चॉइस टाइप का है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दिस H2O2 solution is 1.344, normality of this H2O2 solution is 6/25, molarity of this H2O2 solution is 3/25 और लास्ट ऑप्शन है 0.102 ग्राम H2O2 इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी ब्लंडर टिक नहीं करने चाहिए। इन क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर लेना चाहिए, सॉल्व हो जाता है और जो जो ऑप्शन आपके सॉल्यूशन में निकल करके आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को टिक करना चाहिए। चलिए, आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। आपके पास 2 मिनट का समय है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है वो आप देख लीजिए। ठीक है जी, स्टॉप कर लीजिए वीडियो। ठीक, तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन अपने अंदर 3 जगहों के कंसेप्ट को समेटे हुए। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें H2O2 की बेसिक रिएक्शन है जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ और पोटेशियम आयोडाइड की सोडियम थायोसल्फेट के साथ। दूसरा कंसेप्ट इसमें जाता है H2O2 के कंसंट्रेशन का, जिसमें कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इनको आपस में कैसे रिलेट करते हैं। और तीसरा कंसेप्ट जाता है टाइट्रेशन का, ईडियोमेट्रिक टाइट्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि मिल इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा। तो नाउ इन 3 कंसेप्ट को जोड़ करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है, इसके सलूशन पर आपको आना है, तो हम एक एक स्टेप इसका क्लियर करते जाएं। सबसे पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए कि किस प्रकार H2O2 एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI और एसिडिफाइड का मतलब एसिड के साथ ट्रीटमेंट। अगर आप H2O2 का कराते हैं, H2O2 का कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है K2SO4, K2SO4 आयोडीन और बनेगा वाटर। ये चलेगा। अब आप ईडियोमेट्रिक टाइट्रेशन को अगर ध्यान दें तो हम आयोडीन को हाइपो सॉल्यूशन या सोडियम थायोसल्फेट, इसी को हम हाइपो भी कहते हैं, हाइपो के साथ टाइट्रेट करते हैं। I2 प्लस 2Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, बड़ा ही पॉपुलर रिएक्शन है, आप लोगों को याद भी होगा। तो बनाता है सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट। क्लियर है? तो ये तो आपका रिएक्शन का बात हो गया H2O2 का। अब हम आएंगे इसमें किस कंसेप्ट पर, आपका ईडियोमेट्रिक का आपका ये हो गया। अगर ये टाइट्रेशन की रिएक्शन हो गई तो अब हम लोग आएंगे इसकी
कैलकुलेशन पर आपने यहाँ 25 मिलीलीटर H2O2 सोल्यूशन लिया हुआ है। तो जब आप 25 मिलीलीटर H2O2 सोल्यूशन लेके चल रहे हैं तो इस रिएक्शन से एक रिजल्ट पर आप पहुँचेंगे क्या, कि जितने मिली इक्विवेलेंट इस H2O2 के होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट इस आयोडीन के बने होंगे और उतने ही मिली इक्विवेलेंट हाइपो के यूज़ किए गए होंगे। भाई कंसेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट यही ना कहता है कि किसी रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्ट करते हैं उतने ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट से लिखूँगा कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट। चलेगा? तो अब H2O2 का मिली इक्विवेलेंट आप नॉर्मेलिटी, मोलरिटी किसी भी टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया गया है। एंड हाउ मच वॉल्यूम? 25 मिलीलीटर। तो मिली इक्विवेलेंट को चलो नॉर्मेलिटी वाले टर्म में लिखें तो नॉर्मेलिटी गुणे 25, और हाइपो के लिए तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 0.3। भाई इसके बराबर हैं, इसके बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन निकल करके सामने आ जाएगा इस मल्टीपल चॉइस का। व्हाट अबाउट द नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? ये डेसिमल हटाएंगे तो 6/25 है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन है। अब अगर नॉर्मेलिटी मिल गई तो आप मोलरिटी की तरफ जा सकते हैं। एक रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी अगर 6/25 है, मोलरिटी आपको निकालना है, तो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर चाहिए। तो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो पर मोल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर में होने वाला चेंज, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन पर कितना है? -2, और यहाँ 2 ऑक्सीजन पर कितना है? -4। एक पर -2 तो 2 पर कितना आपका? -4 हो गया। तो -2 से -4 हुआ, यानी कितने का चेंज? 2 का। और पर मोल जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है वही कहलाता है वैलेंसी फैक्टर। तो अब अगर इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है तो यहाँ से बालको मोलरिटी इस H2O2 सॉल्यूशन की कितनी निकल करके आ जाएगी? 3/25। इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन भी क्या है आपका? सही। अब बात आती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। तो अगर नॉर्मेलिटी या मोलरिटी पता है तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे? एक रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। ये एक रिलेशन होता है। तो नॉर्मेलिटी की जगह आपने लिखा 6/25, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको बताना है बटे 5.6। तो यहाँ से जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका निकल करके आएगा, यहाँ से जो निकल करके आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया 6 इंटू 5.6 बटे कितना? 25। 6 6 36, 6 3 6 पंजे 30, 3 33 बटे 25 काट दीजिए। 25 इकन्नम 25, 5 3 8 86। तो 86 अगर हो गया तो 25 तिहाई 75। ठीक है जी। 5 इधर और 6 उधर 11, यानी 116। 25 चौके कितना आ गया आपका? 100। ठीक। फिर जो बचा
10 बचा, यानी कितना लेकर के चलेंगे आप 1.344। क्लियर है हमारी बात? यानी ये पहला ऑप्शन भी सही हो गया। अब इसमें लास्ट बात बची हुई है कि कितना ग्राम H2O2 प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। अगर हम H2O2 का मास निकालने के लिए चलें तो हम नॉर्मेलिटी या मोलरिटी किसी भी एक फैक्टर से H2O2 का मास निकाल सकते हैं। कैसे? नॉर्मेलिटी होता है वेट ऑफ सल्यूट गुणे 1000 बटे इक्विवेलेंट वेट गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? मिलीलीटर में। तो नॉर्मेलिटी तो आप निकाल के लाए हो ना, 6/25। वेट आपको H2O2 का बताना है 1000। इक्विवेलेंट वेट, चूँकि वैलेंसी फैक्टर 2 था तो इक्विवेलेंट वेट H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी फैक्टर आएगा। चूँकि वैलेंसी फैक्टर 2 है तो 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का? 25 मिलीलीटर। तो नाउ ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, कितना मास निकल करके आ जाएगा? यहाँ पे चले जाते हैं। वेट कितना निकल करके यहाँ पर आएगा? 17 गुणे 6 बटे 1000। 17 छंग कितना होता है? 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में लगा 4, 6 का 9, 6 4 10, यानी ये आएगा 0.102 ग्राम। यानी ये चौथा ऑप्शन भी क्या है आपका? करेक्ट। इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो 1 2 3 4, ऑल 4 ऑप्शन। तो बालको, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 99 में जेई मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन था, जिसको मैंने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या किया है आपका? तब्दील कर दिया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को फेस करने हैं। अगर आपकी कंसेप्ट पे पकड़ पूरी है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलेगा? तो आप हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। हर दिन कुछ नए क्वेश्चंस होंगे और उनका बेहतरीन सलूशन होगा। ठीक है? आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पकड़ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं उस तक हमको भेजें। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे, टीम न्यू AC9 एंड सादा क्लासेस की तरफ से आपको फ्यूचर की विशेष देता हूँ। थैंक यू।